तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेज बाय प्रियांशु में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का जो संस्कृत का जो प्रथम पाठ है, जो प्रथम चैप्टर है मंगलम पाठ। इसका कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो पूछ देगा कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो मंत्रों की संख्या 5 है। मंगलम पाठ के मंत्र कितने उपनिषद से लिए गए हैं? तो मंगलम पाठ के जो मंत्र हैं वो 4 उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है? मंगलम जो पाठ है उसमें मंत्र जो है वह किस रूप में है? तो वह आपका किस रूप में है? पद्यात्मक रूप में है, पद्यात्मक रूप में है। चौथा नंबर है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के रचनाकार आपका है वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास उपनिषद के रचनाकार हैं। पांचवा नंबर कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो जो उपनिषद है ना वह वैदिक साहित्य का, किसका जी? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो उपनिषद दर्शन शास्त्र बोले या दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। आठवां है कि श्वेता स्वर उपनिषद में किसके बारे में चर्चा है? तो श्वेता स्वर उपनिषद में परमात्मा के बारे में, किसके बारे में? परमात्मा के बारे में चर्चा है। 9वां नंबर है कि कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो कंठोपनिषद में मोक्ष के बारे में कहा गया है। 10वां है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो सूक्ष्म में सूक्ष्म आत्मा है, आत्मा। 11वां नंबर है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास या वेद व्यास का है। ठीक है, मंगलम पाठ के रचनाकार वेद व्यास जी हैं। किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। 13वां नंबर है कि विद्वान शोक रहित होकर के किसको देखते हैं? तो परमात्मा को शोक रहित होकर के देखते हैं। 14 है कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तो सत्य से देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। ठीक है। 15वां है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा। 16वां नंबर है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती हैं? तो समुद्र में मिल जाती हैं नदियां नाम और रूप को छोड़कर। किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है। सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सत्य सबसे बड़ा खजाना है। ईश्वर क्या है? तो ईश्वर सत्य है। ठीक है। 20वां नंबर है कि किसका प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? तो इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं। सत्य लोक से विद्वान कहाँ तक जाते हैं? तो देवलोक तक सत्य लोक से जो विद्वान होते हैं वो देवलोक तक जाते हैं। साधक किसको पार कर जाते हैं? तो साधक पुरुष जो होते हैं वो मृत्यु को पार कर जाते हैं। ठीक है। अब आता है मुख किस पात्र से ढका है? तो जो मुख है वह किस पात्र से ढका है? तो हिरणमयन पात्र से ढका हुआ है। 25वां नंबर है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो आत्मा। कौन बंद है? आत्मा बंद है। नदियां कहाँ जाकर के मिलती हैं? तो समुद्र में जाकर के मिलती हैं। किसका मुख सोने के पात्र से ढका है? तो सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका है। विद्वान अपना नाम छोड़ करके किसमें मिल जाते हैं? तो विद्वान अपना नाम छोड़ करके परमात्मा में मिल जाते हैं। 29वां नंबर है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो कंठोपनिषद का मूल मंत्र है सत्यमेव जयते। किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में जो आत्मा है हमारा वह निहित है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र लिया गया है। वेद रूपी शास्त्र क्या है? तो नित्य जो है वेद रूपी शास्त्र है। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषद की संख्या है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दें? तो स्वर्णम पत्र को, जो सोने की पात्र है उसको हटा दें। 35 नंबर है कि वेदा हमेतम पुरुषम महानतम
फिल इन द ब्लैंक्स। विद्यते न्यान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया, मतलब कि वेदामेंतम पुरुषम महानतम जो मंत्र है वह किस उपनिषद से, तो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। और वो अड़ियान महतो महियान यह मंत्र उपनिषद के किससे लिया गया है, तो कंठोपनिषद से लिया गया है। 37 नंबर है कि ईशावास्य में किसके विषय में कहा गया है, तो ईशावास्य उपनिषद में सत्य के बारे में कहा गया है। कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, तो जो कंठोपनिषद है ना उसमें किसके बारे में कहा गया है जी, तो कंठोपनिषद में किसके बारे में, मोक्ष के बारे में कहा गया है। और 39वां नंबर है कि श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, तो श्वेताश्वर उपनिषद में परमात्मा के बारे में देखा गया है। तो ठीक है, तो यह आपका मंगलम पाठ पहिलका चैप्टर का जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो पूरा हो गया। अगर हमारा यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जाकर अभी सब्सक्राइब करें।